नाजरीन, तारीख में वो ख़वातीन जिन्होंने मर्द बनकर नाम कमाया, उसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। हैना स्नेल। हैना स्नेल को फौजी बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक बरतानवी फौजी जेम्स क्रे बनकर गुजारी, जिसने 1700 के इशरे में बड़ी बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए। हैना को कई बार जख्म आए, लेकिन इसने इस मौका पर अपनी शनाख्त कैसे छुपाई और अपना इलाज कैसे कराया, ये अभी तक एक बड़ा राज है। कहा जाता है कि इसने एक मकामी औरत से कहा था कि वो इसकी गोली निकाल दे और रेजिमेंट के सर्जन के पास नहीं गई। हैना स्नेल ने अपनी शनाख्त अपने बहरी जहाज के साथियों के सामने इत्तेफाकी तौर पर खोल दी थी। बाद में इसे बाइज्जत तौर पर डिस्चार्ज किया गया और पेंशन भी दी गई, जो इस जमाने में एक हैरत अंगेज और नादिर वाकया था। अपने रिटायरमेंट के बाद हैना एक शराबखाने में मुलाजिम हो गई। बाद में दिमागी और जिस्मानी सेहत खराब होने पर इसे एक इदारे में दाखिल करा दिया गया, जहां 1791 में वो दुनिया से रुखसत हो गई। क्लासिक एनिमेटेड डिज्नी फिल्म मुलान एक कदीम चीनी दास्तानी किरदार पर मबनी है, जो लगभग 5वीं सदी में हुआ करता था। ये इस वक्त की कहानी है जब चीन पर यलगार होती है और मुलान नामी एक लड़की अपने बूढ़े और कमजोर बाप की जगह फौज में शामिल हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसका बूढ़ा बाप मैदान में लड़ नहीं सकता। मुलान ने फौज में शामिल होने के बाद कोई 10 साल तक जंग में हिस्सा लिया। इसने कंग फू, तलवारबाजी और तीरंदाजी में बड़ी महारत हासिल की। रिवायात के मुताबिक मुलान को एक सरकारी ओहदा भी दिया गया। सदियों तक फिल्म बैन और नाजरीन इस अनोखी लड़की के सहर में जकड़े रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये कहानी बार बार यानी कई बार बयान की गई, इनमें ड्रामे भी शामिल हैं। मैरी रेड। मैरी रेड ने अपनी जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा इस वक्त एक मर्द की हैसियत से गुजारा जब इसने बरतानवी फौज में शमूलियत इख्तियार की और इसी मर्द के रूप में वक्त गुजारा। इसने इस दौरान समंदर का रुख भी किया, जिसे तारीख्दां कज़ाकी का सुनहरा दौर कहते हैं। यह ज़माना 18वीं सदी के वस्त का इब्तिदाई दौर था, लेकिन इसकी फौजी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जब इसके बहरी जहाज को वेस्ट इंडीज में कज़ाकों ने पकड़ा तो उन्होंने मैरी रेड को ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल कर लिया। शुरू में तो वो इसके लिए तैयार ना थी, मगर बाद में इसने अपनी कज़ाकी वाली जिंदगी खूब इंजॉय की। इस तहलका खेज मुहिम के दौरान मैरी रेड अपनी एक और बहरी कज़ाक साथी एनी बोनी की पार्टनर बनी, जो बड़ी बेरहम और सफाक खातून थी। इन दोनों ने इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त शोहरत और मकबूलियत भी हासिल की। इनकी सफाकी और बेरहमी का ये आलम था कि ये दोनों बहरी जहाज पर सवार किसी भी वक्त कुछ भी करने को तैयार रहती थीं। ये दोनों खवातीन और इनके अमले को बहाज मास के गवर्नर ने यह हुक्म दिया कि इस जहाज के इन दोनों खवातीन को बतौर खास और पूरे अमले को बरतानवी हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। डेबरा सैमसन। डेबरा सैमसन जंग में हिस्सा लेने के लिए इतनी पुरअज़म थी कि इसने 2 बार जंग में शामिल होने की कोशिश की। अपनी दूसरी कोशिश के दौरान इसने रॉबर्ट का नाम इस्तेमाल किया और कामयाबी से लगभग 2 साल तक जंग लड़ी। इसको एक खतरनाक काम दिया गया था कि वो गैर जानिबदार इलाकों में नजर रखे और इनकी हिफाजत भी करे। साथ ही इसे ये हिदायत भी दी गई कि वो मैनहट्टन में बरतानिया के फौजियों और इनके लिए गोला बारूद और असलहा की फराहमी भी देखे। एक दिन इसकी पेशानी पर एक तलवार से कारी जरब लगाई गई और साथ ही इसकी टांग पर पिस्तौल से फायर भी किया गया। 1.5 साल तक मुलाजमत के बाद डेबोरा वबाई मर्ज में मुब्तला हो गई, तो इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी शनाख्त खुल गई। अक्टूबर 1783 में इसे पूरे एजाज के साथ रुखसत कर दिया गया। जंग के बाद इसकी जिंदगी आमतौर से एक किसान वाली जिंदगी थी। चार्ली पर्कस्ट। ये ओल्ड वेस्ट का सबसे शानदार और ज़बरदस्त कोच ड्राइवर था और बाद में बहुत से लोग इस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि वो ड्राइवर कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी। चार्ली एक यतीम खाने में पली बढ़ी, जहां से वो भाग गई और फिर इसने एक लड़के का रूप धारा ताकि अस्तबल वगैरह में काम कर सके, और यही वो जगह थी जहां से इसने कोच चलानी सीखी। इस औरत को आमतौर से या तो एक आंख वाली चार्ली कहा जाता था या फिर इसे 6 घोड़ों वाली चार्ली भी कहा गया। वो देखने में पस्ता कद थी, मगर आदत और फितरत में बहुत मजबूत और तवाना थी। इसने एक माहिर और बासलाहियत कोच ड्राइवर की हैसियत से बड़ी शोहरत हासिल की, मगर जब इसका राज खुला तो इसे जारहिया भागना पड़ा। बाद में चार्ली को 1851 में मगरिब की तरफ कैलिफोर्निया जाना पड़ा, जहां पहुंचकर एक बार चार्ली ने एक मशहूर कोच ड्राइवर बनने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इसके पास मुतअद्दिद मेल कोरियर भी आ गए। ये भी कहा जाता है कि 1868 में वो पहली खातून थी जिसने कैलिफोर्निया में सदारती इंतखाबात में वोट डाला।
1869 में वो जबान के सरतान की वजह से मर गई तो डॉक्टर्स को पता चला कि चार्ली क्या थी। डोरोथी लॉरेंस। डोरोथी लॉरेंस ने पहली जंग अजीम के दौरान एक जंगी नामा निगार और सहाफ़ी बनने का ख्वाब देखा, लेकिन जब इसके एडिटर्स ने इसे बताया कि इसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता तो इसने एक तहकीकी सहाफ़ी बनने का इरादा कर लिया। इसने फ्रांस की देही और मज़ाफ़ाती इलाकों में साइकिल चलाई और अपनी शनाख्त छुपाने के लिए खुसूसी लिबास भी ज़ेब तन किया, यहाँ तक कि इसने अपनी पीली जिल्द को छुपाने के लिए फर्नीचर पॉलिश भी इस्तेमाल किया। जब वो लेसेस्टरशायर रेजिमेंट में भर्ती हुई तो इसने अपनी दस्तावेज में जाली तरीके से तब्दीली कराई और एक बरतानवी फौजी होने का दावा किया। इसने महाज पर अगले मोर्चों के दौरे भी किए और एक बारूदी सुरंगें साफ करने वाली कंपनी में एक इंजीनियर की हैसियत से काम किया। मैदानों में बारूदी सुरंगें बिछाने के 10 दिन बाद इसने अपने कमांडेंट ऑफिसर के सामने एतराफ़ कर लिया कि वो एक औरत है, क्योंकि इसे अंदेशा था कि वो पकड़ी जाएगी तो बहुत बुरा होगा। चुनांचे इसे एक जासूसा की हैसियत से गिरफ्तार कर लिया गया। उधर फौज को अंदेशा था कि कहीं डोरोथी की तरह दूसरे औरतें भी ना करें, चुनांचे उन्होंने डोरोथी से एक हल्फनामा साइन करवा लिया कि वो अपने तजर्बात कभी नहीं लिखेंगी। मगर कई साल बाद इसने अपनी पूरी कहानी लिख भी दी और शाया भी कर दी। बिली टिप्टन। बिली टिप्टन को तारीख में एक मशहूर जैज म्यूजिशियन का मकाम हासिल है, जिसने पियानो और सैक्सोफोन दोनों ही बजाए थे। इसकी पैदाइश का सन 1914 है। इसे बताया गया था कि वो अपने हाई स्कूल बैंड पर एक स्पॉट नहीं लगा सकती क्योंकि वो एक लड़की है। बिली को एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन के तौर पर काम करना पड़ा। फिर इसने एक दिन ये तय किया कि वो अब मर्द बनकर जिंदगी गुजारेगी। 1940 तक टिप्टन ने खुद को एक मर्द के तौर पर पेश किया। इसने मुतादिद बैंड्स के साथ काम किया। टिप्टन ने किटी ऑक्स के साथ 3 बेटे गोद लिए और ना तो टिप्टन को और ना ही ऑक्स ने कभी टिप्टन के राज को जाना। अलबत्ता 1979 में 74 साल की उम्र में टिप्टन की मौत के बाद इसका राज खुल गया।